जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है समर्थन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सूरज और विभा पार्टी से होकर घर पर आए तो देखा कि पूरे घर की लाइट बंद है और सासू माँ हॉल में लाइट और टीवी चलाकर बैठी हुई हैं। विभा अपने कमरे में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि सासू माँ की नजर विभा पर पड़ी और वे फट से बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना बना दो। रात के 10 बजने को आ गए हैं। तुम लोग तो खा पी कर आ गए, पर मैं तो यहाँ भूखी हूँ। इससे पहले विभा कुछ कहती, यह बात सुनकर सूरज बोला, तुमने जाने से पहले माँ के लिए खाना नहीं बनाया था क्या? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? माँ ने कहा था कि मेरे लिए। अपनी बातें बाद में करना, अपनी बातें बाद में करना। मुझे भूख बहुत जोरों से लग रही है, पहले मुझे खाना खिला दो। सासू माँ ने विभा की बात काटते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी जाओ खाना बना दो, बाद में चेंज करती रहना। सूरज ने विभा को लगभग डांटते हुए कहा। विभा बिना चेंज किए ही रसोई में आ गई और सासू माँ के लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद विमला जी को खाना परोसा। उसके बाद रसोई साफ कर बर्तन धोकर विभा कमरे में गई और जाकर बिना चेंज के ही बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटा देखकर सूरज ने कहा, अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। कितनी आलसी हो गई हो तुम आजकल। आजकल जाने से पहले माँ के लिए खाना भी नहीं बनाकर जाती। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी माँ जी ने खुद मुझे खाना बनाने से इनकार किया था, यह कहकर कि मैं अपने लिए खुद खाना बना लूंगी। हाँ तो मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए खाना नहीं बनाया। और मेरे लिए 2 रोटी बनाने में तू थक गई क्या? देख अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। ऐसी महंगे मोल की साड़ी को यूं ही बर्बाद कर रही है। कमरे में आती हुई सासू माँ ने कहा। सासू माँ को कमरे में देखकर विभा बिस्तर पर बैठ गई। कर रही हूँ चेंज, थोड़ा थक गई थी। अरे बाहर जाकर आने में ही थक गई, वहां कौन सा काम कर रही थी? तुम आजकल की औरतों का बड़ा अजीब है। बन ठन के बाहर घूम फिर कर आती हो और फिर कहती हो कि हम थक गए। भला बाहर जाकर आने में कोई थकता है क्या? हम तो नहीं थकते थे। इतने में बात को पलटते हुए सूरज बोला, कुछ चाहिए था माँ? हाँ मैं तो पूछने आई थी कि पार्टी कैसी रही, कौन कौन आया था? सासू माँ ने वहीं बैठते हुए कहा, गया आधा घंटा। अब यह माँ बेटे की टीम आधे घंटे से पहले तो उठने से रही। मन ही मन ये सोचकर विभा ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में चेंज करने चली गई। आखिर पहली बार का तो नहीं है, हर बार यही होता था। विभा को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो सासू माँ का खाना बनाकर ही जाती थी। पर अभी सासू माँ ने नया नियम बनाया है। पिछले 2 बार से विभा को जब भी कहीं जाना होता है तो वो उसे खाना बनाने से इनकार कर देती है। कहती है कि मैं अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा सा बना लूंगी, तो रहने ही दे। पर दोनों बार ही ऐसा हुआ है कि विभा को आकर खाना बनाना ही पड़ा है। खैर, कुछ दिन बाद विभा और सूरज को फिर एक रिश्तेदार के यहाँ जन्मोत्सव में जाना पड़ा। उससे पहले विभा रसोई में खाना बनाने गई तो सासू माँ ने मना कर दिया, तू रहने दे, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगी। माँ जी आपको अकेले डर लगता है, आप साथ भी नहीं चल रही, तो मैं आपके लिए खाना बना जाती हूँ। हाँ तू तो चाहती ही नहीं है कि मैं अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा लूं। अब मेरा घर थोड़ी ना है, तुम लोगों की गृहस्थी है ना, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। विभा का मन तो किया कि अपना सिर फोड़ लूं। ऐसे इंसान का क्या करें जो हर चीज में कमी निकालता है। सूरज ने इशारा किया तो विभा चुपचाप तैयार होकर सूरज के साथ चली गई। लेकिन आते समय विभा ने रास्ते में होटल से खाना पैक करवाया तो सूरज ने मना किया। अरे माँ अभी तक भूखी होगी क्या? उन्होंने तो खाना बना भी लिया होगा और खा भी लिया होगा। मेरी माँ हर काम में तेज है, माफ करना पतिदेव, लेकिन मैं आपकी माँ को आपसे ज्यादा जानती हूँ। उसके आगे सूरज ने कुछ नहीं कहा। जब वापस आए तो जो उम्मीद थी वही हुआ। सासू माँ अभी तक भूखी बैठी उन लोगों का इंतजार कर रही थी।
उन लोगों के आते ही बोली, बहू मेरे लिए फटाफट खाना बना दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विभा मुस्कुराते हुए रसोई में गई और खाना लगा कर ले आई। इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? नहीं मम्मी जी, आते समय बाहर से ही खाना लेकर आई थी, फालतू के पैसे खर्च कर दिए। खाना बनाने में जोर आ रहा था क्या? नहीं, मुझे लगा आप भूखी होंगी इसलिए खाना ले आई हूँ, अब आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने सूरज की तरफ देखा कि सूरज कुछ बोलेगा, पर सूरज माँ की तरफ देखकर भी चुप था। आज वो भी विवाह का समर्थन कर रहा था। सूरज ने भी जाने से पहले वाली सारी बात बोल दी। अब तो उनसे कुछ बोलते ना बना, तो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। हाँ, अब वो कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद बना लूंगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।